जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि किसी को कल और परसों के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन रही है, लाइक इफ एल्स इफ में और मल्टीपल कंडीशनिंग में, और जो हमने डिक्शनरी लिस्ट के साथ को इफ एल्स में यूज़ किया, वो सब कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम थी, या जो आपने प्रैक्टिस की अपने एंड पे उसमें कोई प्रॉब्लम दिखी आपको, तो पूछ लें। ओके। सो हम 5 मिनट में जो है ना, वो जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किया उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। कि हमने पढ़ा कि कंडीशंस क्या होती हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा है, उसमें हमें स्पेसिफिक रोज चाहिए या स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए या स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए किसी लिस्ट में से, तो हम उसको फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस। ठीक है। हमारे पास 3 तरह की कंडीशंस थी, इफ थी, एलिफ थी और एल्स थी। एंड हमने कहा था कि इनका सीक्वेंस कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास आती है इफ की कंडीशन, देन उसके बाद आती है एलिफ की कंडीशन, और सबसे लास्ट पे आती है एल्स की कंडीशन। और ये एग्जीक्यूट कैसे होती हैं? सबसे पहले चलती है इफ की कंडीशन, अगर तो सारी कंडीशंस लाइक, अगर लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज है वो एंड है जो भी है, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो बस वो एग्जीक्यूट हो जाती है और आगे की सारी कंडीशंस जो है वो इग्नोर हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन ही, इफ वाली कंडीशन ही फॉल्स थी, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं जो कि लिखी होती है इन द फॉर्म ऑफ एलिफ। एलिफ का मतलब भी ये होता है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एल इफ मतलब एल्स इफ, अगर ये ट्रू नहीं है देन इस पे आओ और फिर एक और कंडीशन चेक करो। एंड जब सारी कंडीशंस हम चेक करते हैं और कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो लास्ट पे हम कहते हैं भाई एक कोई, अब हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं बची, तो लास्ट पे जो भी केस है वो हमें पता है कि कौन सा केस है। तो उस केस में हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, सिंपली हम एल्स लगाते हैं कि जो लास्ट वाला केस है वो एल्स में लिखते हैं हम। ठीक है। तो ये 3 हमने जो है वो सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस पढ़ा कि सीक्वेंस कैसे हम करते हैं इसका। ठीक है। हाँ, इसको हमने इनपुट्स के साथ भी देखा कि फॉर एग्जांपल हम कोई इनपुट लेते हैं यूजर से, एंड देन उसकी बेस पे हम कोई आंसर जनरेट करवाना चाह रहे हैं कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है, कुछ इस तरह का भी हमने जो है वो इसमें सिनेरियो देखा था। ओके। ये चीजें हैं। हमने शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी देखा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मल्टीपल कंडीशंस नहीं है, सिंपल एक ही कंडीशन है, तो इंस्टेड कि आप इसको लिखो इफ एल्स वो लाइन बाय लाइन, आप सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हो। एंड एक और तरीका था यहाँ पे, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रिंट ए इफ ए इज लेस देन बी, सॉरी ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट बी, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट हैंड इफ एल्स। ठीक है। एंड अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड ए शुड बी ग्रेटर देन सी। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई कंडीशन इन दोनों को ट्रू माने एंड देन आगे चले, तो यू हैव टू यूज अ लॉजिकल ऑपरेटर, और वो लॉजिकल ऑपरेटर इस केस में क्या होगा, एंड। और के केस में क्या है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कोई एक भी अगर ट्रू होती है तो आपको इफ में जाना है, तो फिर आप यूज करेंगे यहाँ पे और। एंड नॉट तब आप यूज करते हैं जब आप चाहते हैं कि आप किसी भी कंडीशन का आउटपुट रिवर्स करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन सी, ये ट्रू हो जाता है, लेकिन अगर आप नॉट लगाएंगे तो इट वुड बी लाइक ए इज नॉट ग्रेटर देन सी। ठीक है। यस। नेस्टेड इफ भी हमने पढ़ा था। नेस्टेड जिस तरह हमने पढ़ा नेस्टेड डिक्शनरी, सेम वैसे ही नेस्टेड इफ भी है कि लिस्ट इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इनपुट्स हैं, 2 कंडीशंस हैं। एक है कि अटेंडेंस शुड बी
ग्रेटर देन 75 एंड द सीजीपीए शुड बी ग्रेटर देन 3.0। तो पहले आप एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि क्या अटेंडेंस ग्रेटर देन 75 है। अगर तो है तो उसके अंदर आप एक और कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या उसका सीजीपीए बी ग्रेटर देन 3.0 है। अगर तो है फिर आप प्रिंट कर लें, लाइक जो भी प्रिंट करना चाह रहे हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम और वट एवर। ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले हमने ये चेक किया, उसके बाद हमने ये चेक किया, फिर ये चेक किया। तो इससे हमें पता चल गया कि ए जो है वो बी सी एंड डी इन सब से ग्रेटर है। ठीक है, सॉरी ग्रेटेस्ट है। तो ये नेस्टेड इफ परी। उसके बाद हमने पढ़ा पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्या करती है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लाइक इधर वो ट्रू हो भी जाती है, आप कुछ एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हो, लाइक आपने कुछ भी नहीं लिखना, एम्प्टी छोड़ना है। लेकिन पाइथन क्या करता है, अगर तो आपने कोई कंडीशन लिखी है, लाइक आपने लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना है, नहीं तो वो एरर देता है कि आपकी इफ कंडीशन एम्प्टी है। तो ऐसे सिनेरियोस में जब आप नहीं चाहते कि आप अपनी इफ कंडीशन के अंदर कुछ लिखें, देन यू कैन यूज दिस फंक्शन, दिस, हम इसको कहेंगे क्या, um, चलिए इस आइडेंटिफायर को यूज करेंगे आप पास को। ठीक है, पास का मतलब क्या है कि इग्नोर। ठीक है, कुछ इस तरह ही आप समझ लें। और हाँ, आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था लूप्स। एंड लूप से पहले आपको मैं जो है ना एक फंक्शन समझाऊंगा, उसे हम कहते हैं रेंज का फंक्शन। हम्म। ठीक है। सो लेट्स गो हेयर। ये फाइनली सेट में क्वेश्चन है, नेस्टेड वैन को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा दोबारा। किसका क्वेश्चन है ये? अब्दुल्ला, सर अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि नेस्टेड को एक्सप्लेन कर दें, नेस्टेड कंडीशन। ठीक है। ओके, लेट मी, ओके। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास ये है कि एक स्टूडेंट है, एंड हमें उसको उसको एग्जाम में जो है ना वो हमने हमने चेक करना है कि क्या वो एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी भी यूनिवर्सिटी का ये सिनेरियो है कि जब तक अटेंडेंस जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 75 नहीं होती, एंड उसका जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, लाइक जो पिछले उसके सेमेस्टर्स के सीजीपीए, जो कमुलेटिव जीपीए है, अगर तो वो ग्रेटर देन 3.0 है, अगर तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तभी हम उस स्टूडेंट का जो स्टेटस है उसको करेंगे एलिजिबल। ठीक है, सही है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड उनके अंदर स्टोर है तीन स्टूडेंट्स का नाम अहमद। लेट्स मेक इट एज अ टपल, कि ये हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल्स है। हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े हैं कि टपल्स क्या होती हैं एंड लिस्ट क्या होती हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट है, एंड साथ में ही उसका स्टेटस है। ठीक है, एंड करंटली हम जो बाय डिफॉल्ट रखते हैं इसको अनएलिजिबल, कुछ यही स्पेलिंग है आई थिंक। ठीक है, एंड एक और स्टूडेंट है यहाँ पे, मोहम्मद, एंड वो भी सेम है। इनिशियली सारे अनएलिजिबल हैं। ठीक है, एंड तीसरा है अली, एंड अगेन ही इज आल्सो अनएलिजिबल। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम चेक करें कि इन स्टूडेंट के, अच्छा यहाँ पे होगा इनके मार्क्स भी साथ में। इनकी इसकी अटेंडेंस है 45 एंड सीजीपीए है 3.99। एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसकी अटेंडेंस है 100% एंड सीजीपीए 3.4। एंड यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसकी है 76 8, एंड है थ्री थ्री 2.99 समथिंग लाइक दिस। ओके, चलिए हमने जो कि फॉर लूप नहीं पढ़ा, अब पढ़ा है वैसे ही फॉर लूप, लेकिन वो मैंने सरसरी से बताया था। इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं आज के टॉपिक में एग्जांपल दूंगा इसकी। ठीक है, दोबारा से हम इसको अच्छी तरह देख लेंगे। अच्छा, इफ, अब आप देखिएगा फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, एंड इसके मार्क्स ये हैं 98। ठीक है, एंड इसी स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो है 73। लेट्स मेक इट लिटिल डिस्क्रिप्टिव। ओके, अभी हम वही चीज करना चाहते हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये स्टूडेंट एलिजिबल है या फिर एलिजिबल नहीं है।
तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस, दो सिनेरियोस को पूरा करना जरूरी है कि अटेंडेंस जो है वो इससे ऊपर होनी चाहिए एंड सीजीपीए 3.0 से। ठीक है, तो मतलब कि हमें ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है। जब तक ये दोनों ट्रू नहीं करेंगी तब तक हम आगे इसको जो है ना वो एलिजिबल नहीं करेंगे। तो पहली तो कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट का जो मार्क्स है, स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 75 है। स्टूडेंट की जो, सॉरी, चलिए पहले मार्क्स चेक कर लेते हैं। क्या वो ग्रेटर देन 98 है, सॉरी 90, ठीक है, इसको हम मार्क्स कर लेते हैं। ठीक है, हमने पहली कंडीशन चेक की, क्या स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 90 है कि नहीं है। अगर तो है तो हमें एक और चीज चेक करनी है कि अब उसकी अटेंडेंस चेक करो, क्या उसकी अटेंडेंस जो है वो 75 से ग्रेटर देन है। तो सपोज कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, एक स्टूडेंट आया उसके लिए कंडीशन ट्रू हो गई। हमने कहा अब इसके अंदर, लाइक इस कंडीशन के अंदर आप जा सकते हो क्योंकि अब ये ट्रू है, अंदर ये। हमने कहा एक और कंडीशन चेक करो कि उसकी जो अटेंडेंस है क्या वो भी ग्रेटर देन 75 है कि नहीं। अब हमने ये चेक किया, हमने कहा इस स्टूडेंट की अटेंडेंस चेक करो। अगर तो ये भी कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर जाओ और प्रिंट करो कि यू आर एलिजिबल। ठीक है, और अगर नहीं है तो कर दो प्रिंट कि यू आर नॉट एलिजिबल। अब इस केस में देखिए क्या है, इस केस में, इस केस में हमने क्या किया, हमें दो कंडीशंस ट्रू करवानी थी। पहले हमने पहली कंडीशन चेक की कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर तो ट्रू है तो हमें अगली भी चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब यही कंडीशन ट्रू नहीं होती, यहां पे आ जाते हैं 88। अब यही कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या हम अंदर वाली चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें, हमारे पास सिनेरियो ही है कि हमें दोनों ट्रू चाहिए। और अगर पहली ही ट्रू नहीं है तो अगली चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि पहली ही ट्रू नहीं है। तो डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम एक जो है ना वो एल्स लिखेंगे और उस पर लिखेंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट लिखी चेक करने के लिए कि एक से ज्यादा कंडीशंस हम चाह रहे हैं कि पहले वो सारे चेक पॉइंट्स क्लियर करे, सारी हमारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करे, देन हम उस पर जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप एक और कंडीशन ऐड करना चाह रहे हैं कि उस वो जो स्टूडेंट है उसका सेशन जो है वो है 2023। अगर तो ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आप एक और सिनेरियो ऐड करते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स इतने हो, उसका अटेंडेंस इतनी हो और उसका सेशन ये हो। तो पहले वो ये चेक करेगा, फिर अगली स्टेटमेंट चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा। अगर तो तीनों ट्रू होती हैं फिर वो अंदर जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एक कॉरस्पॉन्ड एक एल्स लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने इसके भी लिखी कॉरस्पॉन्डिंग एक एल्स, अगले वाले की भी लिखी, नाउ इसके भी लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी ट्रू नहीं होती तो हमें एल्स में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आए, हमने चेक किया उसके मार्क्स क्या है, 90 हैं, हमने कहा हाँ 90 है तो हम अंदर चले गए। हमने चेक किया क्या उसकी अटेंडेंस 75 से ग्रेटर देन है, हमने कहा नहीं है। तो हम इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि इसके कॉरस्पॉन्ड जो एल्स लिखी है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे हम और प्रिंट करेंगे क्या, नो। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि एक और स्टूडेंट आया, उसके मार्क्स भी क्या थे 90 से ज्यादा, उसकी अटेंडेंस भी क्या थी 75 से ज्यादा। ठीक है, अब हम इसके इस कंडीशन के अंदर आ गए। अब हमने एक और कंडीशन चेक की, क्या सेशन इक्वल्स टू है 2023, हमने कहा हाँ है। तो हमने कहा अब इस कंडीशन के अंदर जाओ और प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल। ठीक है, और अब मैंने आपको बताया था कि जब भी एक इफ कंडीशन ट्रू होती है तो उसके नीचे लिखी सारी कंडीशंस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस इफ कंडीशन की ट्रू होने पे हमने इसके एल्स को क्या किया, इग्नोर। इसके ट्रू होने पे हमने इसके एल्स को किया इग्नोर, और इसके ट्रू होने पे हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्स लिखा था उसको किया इग्नोर, और हम आगे यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं होती, स्टूडेंट के मार्क्स आते ही नहीं है ग्रेटर देन 90, तो हम इसके जो कॉरस्पॉन्ड एल्स लिखा था, ये वाला एल्स, उसको प्रिंट करेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल। सो दिस वाज द नेस्टेड इफ कॉन्सेप्ट, कि इफ के अंदर, इफ एल्स के अंदर ही आप मजीद इफ एल्स लिखते हैं, तो इसको कहते हैं। आई होप इट क्लियर्स नाउ।
थैंक यू। ओके। सो हम दोबारा अपने जो है आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। तो इस लूप से पहले हम पढ़ेंगे एक मजीद फंक्शन, उसको हम कहते हैं रेंज का फंक्शन। ठीक है। अब रेंज का क्या फंक्शन, रेंज का फंक्शन क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देते हैं 9। अब आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि आपको एक स्ट्रिंग है, उसको 9 दफा प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो इस रेंज का क्या मतलब है? ये रेंज क्या करती है, ये स्टार्ट होती है 0 से एंड जाती है वहां तक जहां तक आपने उसको कहा है। आपने यहाँ पे पैरामीटर में दिया है उसको 9, तो ये कहां तक जाएगी? 9 - 1, 8 तक जाएगी ये। और उतने टाइम ही वो चीज प्रिंट करेगी, या जो भी आपने जिसके लिए भी आपने इसको यूज किया है, ये उतनी दफा वो चीज करेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव एन एग्जाम्पल इट लाइक, अब हम रेंज को कहाँ यूज कर सकते हैं? हम्म, चलिए हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्टिंग। एंड इसमें हम कहते हैं दिस, आई थिंक एक कुछ इस तरह वर्क करेगा, शायद वर्क करेगा। तो हम्म, क्या ये वर्क करेगा इस तरह? चलिए, जो मैंने इसकी एग्जांपल रेडी किया मैं वो ही आपको शो करवाऊंगा इसकी। ठीक है। ओके। तो हम इसको कब यूज करते हैं? हम इसको तब यूज करते हैं जब हमने अपना काम मल्टीपल टाइम्स करवाना है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हमने अपना कोई काम 20 टाइम्स करवाना है, तो हम इस रेंज के फंक्शन में 20 देंगे। एंड जिस काम के लिए भी हम इसको यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम अगर लूप चलाना चाह रहे हैं 20 टाइम्स, तो वो लूप को 20 टाइम्स चलाएगा, 20 टाइम्स आइटरेट करवाएगा। ठीक है। ये स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। एंड फॉर एग्जाम्पल हमने इसको दिया है 20, तो ये जाएगा 19 तक। तो 0 to 19 इट्स 20। ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि आपको 0 से 20 तक तो जाना है, लेकिन आपको स्टेप इस केस में क्या है, पहले ये करेगा 0 पे जाएगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 लिस्ट पे। क्यों? का क्योंकि लिस्ट अभी हमने इसमें कोई स्टेप दिया नहीं है। ठीक है। तो स्टेप, अगर कोई स्टेप ना देंगे तो बाय डिफॉल्ट इट वुड बी 1। बट सपोज करें कि हम यहाँ पे कोई स्टेप दे देते हैं, तो अब ये कैसे जाएगा? अब ये 0 से स्टार्ट होगा, देन 2 पे, देन 4 पे, देन 6 पे, इस तरह। तो यहां पे हमने तीन चीजें दी रेंज के फंक्शन को। पहली चीज थी हमारे पास स्टार्टिंग, कि स्टार्ट कहां से करोगे। लास्ट थी दूसरी वाली चीज थी कि आपने कहां तक जाना है। एंड तीसरी वाली चीज थी कि किस स्टेप से आपने जो है ना वो आगे मूव करना है। ठीक है। अगर हम ये नहीं देंगे तो इट मीन्स कि ये 1 है। एंड अगर हम ये भी नहीं देंगे तो इट मीन्स ये 0 है, क्योंकि आप पे है, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। आप कह सकते हैं कि मुझे 10 से स्टार्ट करना है और 20 तक जाना है, तो ये फिर क्या करेगा? यहाँ पर हमने क्योंकि स्टेप मेंशन नहीं किया, तो स्टेप वुड बी बाय डिफॉल्ट 1। तो ये यहाँ से जाएगा 10, देन 11, देन 12, देन 13, और ये जाएगा कहाँ तक? 19 तक। आल्दो हमने इसको 20 तक कहा है, और ये 20 ही प्रिंट करेगा। 1, 1, 2, 3, 4, इसको मैं पूरा लिखता हूँ। लिस्ट में स्टोर 14, करके प्रिंट करवा 15, दो। 16, 17, 18 एंड 19। अब आप देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 to 20 कितना है? 10 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्टेप पीछे जाता है। 20 है तो 19 तक जाएगा, लेकिन टोटल जो इसके हैं जो प्रिंट करेगा या जो भी करेगा, वो उतना ही होगा जितना हमने यहाँ पे दिया है। 20 into -10, दैट्स 10। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो है ना आगे फॉर लूप में यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम इसको करते कैसे। अच्छा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा यहाँ पे? नो सर, मैं कह रहा था कि आप इसको लिस्ट में स्टोर करवा लें, आप सही कर रहे थे। वो लिस्ट वाला एन इज इक्वल टू लिस्ट फंक्शन कॉल कर लें, उसके अंदर रेंज फंक्शन कॉल कर लें, वो स्टोर नहीं नहीं, एन इज अच्छा इक्वल अच्छा, टू इस तरह लिस्ट। कह रहे हैं। ओके ओके। हाँ।
ठीक है। तो इसने स्टार्ट कहाँ से किया, इसने स्टार्ट किया जीरो से। ठीक है। एंड कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा, जो हमने इसको दिया है, फॉर एग्जांपल हमने इसको 9 दिया, तो ये 9 से एक काम जाएगा 8 तक जाएगा। और आप ये देखिए, हमने इसको कहा कि इस जो भी हमारे पास आता है लाइक 0 से 9 को, उसको आप लिस्ट बना दो। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे इसको टप्पल भी लिखेंगे तो ये टप्पल भी जनरेट कर देगा दिस पे। टप्पल का क्या फर्क है कि ये इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस में आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है। एंड इसको अगर हम सेट भी कहें तो ये सेट भी देगा। ठीक है। तो लेकिन इसने हम हमारा जो मेन चीज था वो ये था कि रेंज करता क्या है, रेंज क्या करता है, जो भी हम इसको पैरामीटर दें, ये जोन सा भी हम दो चीजें देते हैं इसको, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। अगर हम इसको एंडिंग ना दें तो जो भी हमने दिया होता है ये वहां तक जाता है माइनस करके। दैट्स इट, ये हमें बताना चाह रहा था। अच्छा, अब लूप्स क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपको, आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास एक अरे है, उसके अंदर 10 जो है ना वो इंटीजर्स हैं। आई एम टेकिंग 10, आपके पास ये जो है ना रियल वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा तादाद में लाइक स्टूडेंट्स हैं आपके पास। 1990 से लेके आज तक की साल तक सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा है, आप वो शो करवाना चाह रहे हैं कुछ भी इस तरह का। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस इंटीजर्स। ठीक है। आपके पास ये एक इंटीजर है, आपके पास ये एरे है। सपोज करें कि ये बहुत ज्यादा बड़ी एरे है, एंड आप चाहते हैं कि आपने इन सब को जो है ना वो डिस्प्ले करवाना है, या आपको ये चाहिए, आपने इनको देखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स। अब एक तरीका तो हमने पहले पढ़ा है कि आप मैन्युअली क्या करते हैं, आप कहते हैं प्रिंट कर दें इंटीजर्स का 0 वाला इंडेक्स, या प्रिंट कर दें इंटीजर्स का 1 वाला इंडेक्स। तो ये इस केस में भी वर्क करता है। ठीक है, ये वर्क करता है। बट सपोज अ सिनेरियो कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डाटा है। ठीक है, जैसे अगर हम आज की वो देखें, तो हमारा जो डाटा जा रहा है फेसबुक के पास, तो यू नो दैट आल्सो इन बल्क बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स डेली उनके पास जा रहे हैं। तो अगर तो कुछ इस तरह का चीज है, तो आप ये मैन्युअली जो है वो उसको नहीं देख सकते। तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन इन इट। ठीक है। तो फॉर लूप क्या करती है, फॉर लूप आप एक काम जो दे दें आपको, चाहे वो फॉर लूप है या कोई भी लूप है, लूप क्या करती है, कोई भी काम अगर आप उसको देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्रिंट करवाना है, तो आप उसको बता देते हैं आप मुझे कहाँ तक इसको प्रिंट करवाना है। आप उसको लिस्ट दे देते हैं कि मुझे ये सारी प्रिंट करवानी है। तो आप अगर कोई भी काम अपना एक से ज्यादा बार करवाना है तो आप उसके लिए लूप यूज कर सकते हैं। लूप क्या है कि आइट्रेट करते जाओ, आइट्रेट घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ जब तक आप जो है वो स्पेसिफिक चीज तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है। इसको मैं मजीद यहाँ से आपको जो है ना वो बता देता हूँ। ये देखें, रिपीटेडली, इफ वी वांट टू परफॉर्म फ्यू स्टेप्स ऑफ अ प्रोग्राम रिपीटेडली, यहाँ पे फ्यू लिखा है, स्टेप्स को इसके कितने भी स्टेप्स हैं, रिपीटेडली वी विल यूज लूप्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज लाइंस ईच टाइम। तो बजाय इसके कि हम लाइक इसको प्रिंट करें खुद से ही, प्रिंट 0 इंडेक्स देन 1 2 3 अप टू 9, हम इसको एक लूप में लगा देंगे। ठीक है, कि लूप आइटरेट करती जाए और पहले वो ये प्रिंट करे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अप टू सो ऑन। ठीक है। Loops make the program more efficient. In Python, no braces are used to separate a block of statements from the whole program. On the other hand, propagation टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, फॉर लूप एंड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने करना है कि इस अरे को प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे, पहले हम यूज करेंगे फॉर लूप, फिर हम देखेंगे कि फॉर लूप हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एंड फिर हम पढ़ेंगे while लूप। ठीक है। लेकिन आज के हमारे टास्क में फॉर लूप या तो हम फॉर लूप को ही देखेंगे। ठीक है सिर्फ। सो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह है। फॉर, यहाँ पे हम लिखते हैं वो वेरिएबल जिसने पहले इसको प्रिंट करना है, फिर इसको प्रिंट करना है, जिसने आगे मूव करना है। ठीक है, क्योंकि हमने हमेशा एक चीज पे तो नहीं रहना। लूप का मतलब ये है कि उसने आगे मूव करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जहां तक वो लास्ट पे ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे आप वो वेरिएबल लिखते हो जिसने जो है ना वो आगे मूव करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर, कुछ भी लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं, फॉर इंडेक्स इन। अब देखिएगा यहाँ पे हमने पढ़ा था रेंज का फंक्शन। अगर मैं कुछ इस तरह लिखूं तो मुझे बताएं ये मुझे क्या देगा।
कोई भी चैट में लिख दे कि ये मुझे क्या देगा, ये वाली चीज, कि हमें कहाँ से कहाँ तक, ये हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा। एनीवन? यस। 0 to 9। एग्जैक्टली। तो ये हमें लेके जाएगा 0 से 9। ठीक है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ इंटीजर्स क्या है हमारे पास, 10। क्योंकि हम जाते हैं जितने भी देते हैं उससे एक माइनस, तो ये हमें लेके जाएगा 0 से 9। ठीक है। और अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, इसी चीज को, चलें इसको मैं, चले हाँ यहाँ ही लिखते हैं, 0 to, ठीक है। एंड अब इसका क्या मतलब है, फॉर इंडेक्स इन रेंज 0 to whatever। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इसकी वजह से जो इंडेक्स आया, लाइक 0 से 9 तक आया, अब ये फॉर लूप क्या करेगी, हर दफा इससे एक चीज लेगी। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा कि मुझे स्टार्ट करना है 0 से, ठीक है, और जाना है 9 तक। तो ये क्या करेगी, फॉर लूप इससे पहला स्टार्टिंग इंडेक्स लेगी, स्टार्टिंग जो भी वैल्यू थी वो लेगी, जो थी 0। हर दफा उसमें एक एक प्लस करती जाएगी। ठीक है। एंड जब तक हम लास्ट पे नहीं पहुंच जाते, ये उसको प्लस प्लस करती रहेगी, और चेक करती रहेगी कि क्या हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके। ठीक है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने आगे जाना है या पीछे जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दे दूं -1, तो ये फिर चेक करेगी कि हम, मैंने हर दफा इसको माइनस माइनस करना है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुछ भी ना दें तो इट्स मीन कि 1 है, स्टेप 1 है। एंड 1 का मतलब है कि 1 स्टेप हमेशा हम आगे मूव करेंगे। तो ये फॉर लूप क्या करती है कि जोन सा भी आप स्टार्टिंग इसको देते हैं, स्टेप, स्टार्टिंग स्टेप देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, हर दफा ये उसमें उतना ही स्टेप प्लस करती है। यहाँ पे चूंकि हमने इसमें कोई स्टेप नहीं दिया था, लाइक 2 3 कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब हर दफा 1 इसमें जो है ना वो ऐड होता जाएगा। ठीक है। इनिशियली 0 था, देन 1 होगा, देन 2, देन 3, देन 4, अप टू 9, जो कि यहाँ पे। ठीक है। और वो सारा जो हम वैल्यू है, लाइक 0 है, देन 1 है, देन वो किस में स्टोर होती है, वो स्टोर होती है इंडेक्स में हर दफा। लाइक इनिशियली इंडेक्स होगा 0, देन हो जाएगा ये 1, देन हो जाएगा 2, देन 3, देन सो ऑन। और हम चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पे जो चीज़ थी वो प्रिंट करें, फिर 1 पे जो थी वो प्रिंट करें, जो 2 पे थी वो प्रिंट करें, इस तरह। तो अब हमारे पास एक सिंपल सी चीज आ गई कि हमने देखा कि ये स्टार्ट होगा 0 से, देन हर दफा प्लस प्लस होता जाएगा। इसका मतलब ये इंडेक्स को मैच कर रहा है यहाँ पे। तो हम कुछ इस तरह कर सकते हैं यहाँ पे कि इंटीजर्स का इंडेक्स प्रिंट कर दो। अब क्या होगा, इनिशियली हमने कहा स्टार्ट करो 0 से, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा 0। ये जो चीज है इसमें आ जाएगा 0। अब हमने यहाँ पे जो है वो मेंशन नहीं किया कि हमें कौन सा, कितने स्टेप्स मूव करना है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 1 स्टेप मूव करेगा। ठीक है। ओके। तो ये क्या करेगा, इनिशियली हमारे पास क्या था 0, इंडेक्स में आ गया 0। हम फॉर लूप के अंदर गए, हमने पहली आइट्रेशन कवर करनी है, उसने कहा प्रिंट करना है इंटीजर्स का इंडेक्स, मतलब कि इंटीजर्स का 0। तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट 1। ठीक है। हमने कर लिया काम। अब फॉर लूप ऑटोमेटिकली क्या करती है, 1 प्लस करती है। ठीक है। लाइक मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हम स्टेप लिखते हैं, क्योंकि हमने कुछ नहीं लिखा तो 1, तो 1 प्लस करेगी। अब ये पहले 0 था, अब हो चुका है 1, लाइक इंडेक्स में क्या आ चुका है अब, 1। अब हम फिर अंदर गए, नेक्स्ट आइट्रेशन में अंदर गए, इंडेक्स अब हो चुका है 1, मतलब कि अब हम कुछ ये चाह रहे हैं, तो ये प्रिंट कर देगा आपके पास, जो कि है 2। ठीक है। अब फॉर लूप क्या करती है, मजीद मजीद प्लस करती जाती है। अब 1 के अंदर ये मजीद +1 करेगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। अब अंदर जब आएंगे दोबारा हम फॉर लूप के अंदर, तो हम करेंगे इंटीजर्स का 2 वाला इंडेक्स, और कहां तक जाएंगे, जहां तक ये चीज लिखी है। और ये क्या है इस वक्त हमारे पास, n। और मैंने बताया था कि रेंज क्या करता है, जो हम इसको देते हैं उससे -1 तक जाता है। तो ये कहां तक जाएगा, 9 इंडेक्स तक। तो जैसे ही ये 10 प्रिंट करेगा, इट वुड स्टॉप, क्योंकि इसकी रेंज खत्म हो चुकी है। जहां तक हमने इसको कहा था कि जाओ, वहां तक ये जा चुके हैं। ठीक है। तो लेट्स हैव इट सिंपल, हम सिंपल इंडेक्स ही प्रिंट करते हैं यहाँ पे।
ठीक है, सिंपल इंडेक्स प्रिंट करते हैं। तो आप देखें, इसने स्टार्ट किया, फॉर लूप ने कहा कि मैंने रेंज को देखना है, उसने रेंज को देखा, रेंज में लिखा था कि 0 से स्टार्ट करना है। इसने कहा ठीक है, इसने कहा इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा दो 0। इंडेक्स के अंदर आ गया 0। तो आप देखिए जब हमने प्रिंट किया इंडेक्स को तो आया है इनिशियली हमारे पास 0। अब फॉर लूप ने कहा कि मुझे देखना है कि स्टेप क्या लिखा है, तो उसने कहा स्टेप तो कोई मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब फॉर लूप कहेगी कि मुझे बाय डिफॉल्ट यूज करना है 1। हर दफा ये 1 प्लस प्लस करती रहेगी। तो इनिशियली इंडेक्स क्या था 0, देन 1 प्लस करते 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 हमारे पास क्या आ गया 9। अभी 9 पे ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि हमने रेंज को कहा है कि मुझे 10 तक मूव करवाना है आपने। तो वो क्या करेगी, 10 से एक कम तक मूव करवाएगी, तो हम 9 तक जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव इट लाइक कि हम ये चाहते हैं कि 1 स्टेप मूव नहीं करवाना चाह रहे, हम 2 स्टेप मूव करवाना चाह रहे हैं। नो इफ आई रन इट, तो आप देखें हर दफा ये 2 प्लस कर रही है। वो देखेगी पहले इनिशियली स्टार्ट हुआ था हमारा 0 से, उसने कहा ठीक है इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा दो 0। स्टोर हो गया। इसने कहा प्रिंट कर दो उसको, हमने प्रिंट किया। ये जब दोबारा ऊपर जाएगी तो ये चेक करेगी रेंज में स्टेप क्या मेंशन है, उसने कहा 2 मेंशन है। इसने कहा इंडेक्स के अंदर प्लस कर दो 2। 2 प्लस हो गया। फिर ये दोबारा अंदर आएगी और देखिए प्रिंट कर देगी उसको इंडेक्स को। अब 0 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास 2। तो उसने प्रिंट कर दिया 2 को। ये दोबारा ऊपर गई, इसने कहा मजीद 2 प्लस करो, तो वो 4 देन 6 देन 8। इस केस में 8 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमारे पास अगर हम 8 में 2 मजीद प्लस करेंगे तो वो इस रेंज से बाहर निकल जाएगा, वो हमें देगा 10, जबकि हम 10 तक मूव नहीं करवाना चाह रहे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना हम 8 तक ही मूव करवा रहे हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके सर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0 से 10 तक क्यों नहीं। 0 से 10 तक इसलिए नहीं क्योंकि रेंज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है ही इस तरह कि जो भी हम इसको पैरामीटर देते हैं ये उससे एक पॉइंट पीछे जाती है। एंड मैंने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ये इसलिए है क्योंकि मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं लिस्ट्स को। ठीक है, लिस्ट को या कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करवाते हैं, तो उसमें इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं 0 से और जाते हैं लेंथ -1 तक। इसीलिए जो भी हम यहाँ पे दें, लाइक अगर हम यहाँ पे 10 देंगे तो वो जाएगा 10 - 1 तक, ताकि एटलीस्ट हम जो हमारी लिस्ट है जो हम यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ चल सकें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप पूछ सकते हैं, ताकि भी मैं इसको मजीद आगे लेके जाऊँ। सर लेंथ फंक्शन के बारे में बता दें, लेंथ टेक्निकल क्वेश्चन। ओके, तो लेंथ का फंक्शन क्या करता है, हमारे पास कोई सा भी ऐसा चीज फॉर एग्जांपल कोई सा भी, अगर हम किसी अरे को देख लें, जैसे ये हमारे पास एक अरे है, या हम किसी डिक्शनरी को देख लें जिसमें हमारे पास सेट ऑफ जो है ना की वैल्यू पेयर्स आते हैं, या हम किसी टपल को देख लें जिसमें हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज आती हैं, या कोई हमारे पास सेट है, या कोई स्ट्रिंग है, तो आप इन सब में देखिए हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। ठीक है, 10 इंटीजर्स हैं। अगर हम इसको देखें इस डिक्शनरी को तो हमारे पास इसमें एक की वैल्यू पेयर है, इट माइट बी मोर देन 1। ठीक है, अगर हम इस टप्पल को देखें तो इसमें एक से ज्यादा हमारे पास वैल्यूज अगेन है। ठीक है, ओके ओके। एंड अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो हमारे पास इसमें भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। एक चीज को हम कैरेक्टर कहते हैं, और जब ज्यादा चीजें हो जाएंगी तो वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स बन जाएगा, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब अगर हम ये काम करना चाह रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो इस वक्त वैल्यू है उसमें कितने जो है ना हमारे पास एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास, कितने जो है ना वो की वैल्यू पेयर्स हैं हमारे पास, कितनी यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज हैं हमारे पास, तो उसके लिए हम यूज करते हैं len का फंक्शन, जो कि कहलाता है लेंथ। अब इसके अंदर अगर हम इंटीजर्स पास करेंगे जो कि एक अरे है, तो ये आपको बताएगा कि इस अरे के अंदर इस वक्त कितने एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। जो कि आप देखें तो इस केस में हमारे पास कितने हैं 10। तो आपको जो ये फंक्शन है ये प्रिंट करके देगा 10 कि कितनी लेंथ है आपकी अरे की। ठीक है, इस केस में ये देगा कितने आपके पास की वैल्यू पेयर्स हैं, कितनी आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं आपके पास।
ठीक है। तो अगर आप लेंथ चाहते हैं अपनी अरे की कि कितने एलिमेंट स्टोर हैं, कितने की वैल्यू पेयर स्टोर हैं, क्या कितने जो है ना वो सेट ऑफ करेक्टर्स हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं लेंथ का कीवर्ड। ठीक है। इस केस में देखिए मैंने एलियन कहा है इंटीजर अरे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी ए अरे है उतने ही हम प्रिंट करें, उससे ज्यादा ना जाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर दूं 11, तो मुझे एरर देगा ना कि 10 के बाद तो मेरे 9 के बाद तो आगे कोई इंडेक्स है ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने यूज कर दिया कि एलियन इंटीजर्स, कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मजीद भी इसमें ऐड कर दूं 12 13, तो ये उसको भी अंदर अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे सिंपल लिखूं कि जाओ 0 से 10 तक, और मैंने यहाँ पे देखी दो वैल्यूज ऐड कर दी हैं, तो मुझे दोबारा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। शायद मुझे याद ना रहे, मैं इसको 10 ही रखूं, और मैं इसको फॉर एग्जांपल कभी इसको कम भी कर दूं, तो मुझे याद ना रहे कि मुझे यहाँ भी कम करना है, क्योंकि मुझे एरर देगा कि जो अरे है उसके अंदर तो इतने इंडेक्सेस है नहीं कि जितने आप शो करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया कि चाहे मैं अपनी अरे को बढ़ाऊं या छोटा करूं, ये उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, और जितनी लेंथ है ये वहां तक ही चले। ठीक है। सो फॉर दिस रीजन। अच्छा, तो ये तो एक चीज थी जिसे हमने जो है ना वो इंडेक्सिस के साथ काम किया, कि हम इंडेक्सिस के जरिए अरे को जो है ना वो चेक कर रहे थे कि हर इंडेक्स को लें और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज थी वो प्रिंट करें। हमारे पास एक और मेथड है। फॉर एग्जाम्पल अब हम रेंज को यूज नहीं करना चाह रहे, तो हम सिंपल ये भी कर सकते हैं, इंटीजर्स प्रिंट। अब इस केस में इसको मैं चेंज करता हूं, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा आपने अपनी जो वेरिएबल है उसको डिस्क्रिप्टिव रखना है। ठीक है। अब इस केस में ये क्या है, इस केस में ये सिंपल है। हम कह रहे हैं फॉर वैल्यू इन इंटीजर्स, हम कह रहे हैं इंटीजर्स अरे में जाओ, वो आ गया इसमें। हम उसको कह रहे हैं स्टार्ट से स्टार्ट करो, और जो सबसे पहली वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसको लेके आ जाओ वैल्यू के अंदर। तो इस वक्त वैल्यू के अंदर आ जाएगा 1, हमारे पास आ गया प्रिंट, हमने उसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट आइट्रेशन में वो खुद ही पीछे हैंडल कर रहा है इसको, वो कहेगा अब जो है वो नेक्स्ट जो भी इंटीजर्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको उठाओ और इस वैल्यू के अंदर स्टोर करवाओ। स्टोर करवा दिया, उसको प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये किएगा अब मुझे इस जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको लेके आओ और इसके अंदर स्टोर करवाओ। तो इस तरह हम आगे मूव करते जा रहे हैं। ठीक है। इस केस में हम जो है वो इंडेक्सेस को यूज नहीं कर रहे, सिंपल जो भी हमारे पास अरे है उसको हम यूज कर रहे हैं। और फॉर लूप क्या करेगा, स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, उसकी पहली वैल्यू लेगा और उसको इसके अंदर स्टोर करवाएगा और हम उसको प्रिंट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेगा, उसको स्टोर करवाएगा और हम इसको यूज कर लेंगे हर आइट्रेशन में। ठीक है। मतलब कि जब एक दफा प्रिंट हो जाएगा, देन वो ये काम करेगा कि आगे मूव करेगा वैल्यू को। ठीक है। जब भी दोबारा प्रिंट करेगा फिर नेक्स्ट में ये मूव करेगा। अब मैं इसको प्रिंट करूं, तो अब देखेंगे मुझे वैल्यूज प्रिंट करके दे रहा है कि इंटीजर्स के अंदर जो वैल्यू थी वो सारी प्रिंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है। सिंपल आप अपना जो भी लिस्ट है उसको यूज करें, और लूप क्या करेगा, हर बार उसकी वैल्यू लेगा, पकड़ेगा, जो भी काम करना चाह रहे हैं आप उसके अंदर कुछ प्लस करना चाह रहे हैं तो प्लस करें, और आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, हर आइट्रेशन। ओके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास है एक इसको हम क्या करें, मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स हैं और स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो ये एक एक्चुअली में एक अरे है। पिछली जो अरे थी वो अरे ऑफ इंटीजर्स थी, ये जो अरे है वो है अरे ऑफ टपल्स। ठीक है। हर टपल के अंदर दो चीजें हैं, एक है स्टूडेंट एंड दूसरा है उसका मार्क्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना अपने इफ एल्स को भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम मूव करें, इस पूरी अरे में मूव करें, हर स्टूडेंट की जो है वो वैल्यूज लें और चेक करें क्या उसके जो मार्क्स हैं, लाइक यहाँ पे जो मार्क्स हैं, क्या वो अगर 90 से ज्यादा है या 90 के इक्वल हैं तो हम उस स्टूडेंट को प्रिंट करें। ठीक है। और इसको कहें कि यू आर पास। कुछ इस तरह का सिनेरियो लेते हैं। ठीक है। और इसकी नाम भी हम चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट्स डाटा। ठीक है। तो अब हम जो लूप लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, हमें लूप लगानी है किस पे, यहाँ पे हम जो है ना कुछ भी ए ले लेते हैं, इसको मैं बाद में चेंज करूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बनाऊंगा।
हम अप्लाई करेंगे लूप किस पे, स्टूडेंट्स डाटा पे। ठीक है। अब मैं इसको डिस्क्रिप्टिव बनाता हूँ। अब मैंने क्या बताया था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ये अरे है, आपके पास ये अरे है 1 2 3 4। तो मैंने क्या बताया था, जो भी आप यहाँ पे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू यूज करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, पहली दफा 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, क्योंकि ये एक वैल्यू थी, हमने इसको चलो वैल्यू है। लेकिन स्टूडेंट डाटा के केस में ये क्या है, स्टूडेंट का डाटा, हर स्टूडेंट का डाटा है वो आएगा पहले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डाटा। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं ऑल स्टूडेंट्स डाटा। ठीक है, हमने क्या कहा कि ऑल स्टूडेंट्स डाटा पे एक लूप लगाओ, हर दफा हर आइटरेशन में एक स्टूडेंट का जो डाटा होगा पूरा का पूरा वो हमारे पास इसमें आ जाएगा, स्टूडेंट डाटा में। ठीक है, हम इसको यूज करेंगे, इसमें चेक करेंगे और फिर हम इसको आगे मूव करते रहेंगे। तो जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने लूप लगाई, तो ये वाली पूरी चीज पहली आइटरेशन में, ये वाली पूरी चीज हमारे पास स्टूडेंट डाटा में आ गई। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह, पहली आइटरेशन में स्टूडेंट डाटा के अंदर ये वाली पूरी चीज अहमद और उसके साथ उसके मार्क्स आ गए। ठीक है, किसके अंदर, इसके अंदर। अब हमने जो है ना इसको यूज करना है। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे। हम कहेंगे कि जो नेम है, जो नेम है, स्टूडेंट डाटा का जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसके अंदर नेम स्टोर है स्टूडेंट का। तो हम कहेंगे वो उठाओ और नेम के अंदर ले आओ। ठीक है, और हमने कहा जो इसका सेकंड वाला इंडेक्स है स्टूडेंट डाटा का, उसके 1 वाले इंडेक्स पे मार्क्स पर है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब इस पे हम लूप लगाएंगे तो हर जो टपल है हर बार एक टपल उठाएंगे और इसके अंदर लेके आएंगे। ठीक है, और आप देखिए कि हर टपल में दो चीजें हैं, एक तो स्टूडेंट का नाम एंड सेकंड उसके मार्क्स। जो नाम है वो है फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, और जो मार्क्स हैं वो है सेकंड वाले इंडेक्स पे, सॉरी 0 वाले इंडेक्स पे एंड 1 वाले इंडेक्स पे। तो हमने कहा कि जो टपल है उसका जो 0 वाला इंडेक्स है उसमें जो भी लिखा है वो नेम में स्टोर करवाओ, और जो 1 वाला इंडेक्स है उसमें जो भी लिखा है वो मार्क्स में स्टोर करवाओ। हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब हमने कहा इफ मार्क्स जो हैं अगर तो वो क्या हैं, ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू 90 हैं, तो प्रिंट करो। ये हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, नेम यू आर पास्ट। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा उस स्टूडेंट का नाम कि अहमद यू आर पास्ट। नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल पहली आइट्रेशन कवर कर ली, इसको कवर कर लिया, नेक्स्ट आइट्रेशन में ये पूरा डाटा उठेगा, ये पूरा डाटा उठाया और इस स्टूडेंट डाटा के अंदर आ गया, जो कि ये चीज है, इसके अंदर आ गया। हमने कहा इसका जो 0 वाला इंडेक्स है जो कि है हामिद, तो हामिद आ जाएगा नेम के अंदर। हमने कहा इसका जो 1 वाला इंडेक्स है जो कि है 34, हमने कहा वो उठाओ और वो आ जाएगा मार्क्स के अंदर। हमने कहा चेक करो क्या मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन है 90 से, हमने कहा 34 तो नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एल्स स्टेटमेंट, और वो क्या होगी, प्रिंट नेम, मतलब कि हामिद यू आर नॉट पास्ट। क्लियर है ये चीज। तो आप देखें, पहले हम अहमद पे गए, इस वाले इंडेक्स पे गए और उसके मार्क्स चेक किए तो वो एलिजिबल था, तो हमने ये वाली स्टेटमेंट रन की। जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में नेक्स्ट टपल को उठाया, इस स्टूडेंट डाटा के अंदर स्टोर करवाया, उसका 0 इंडेक्स नेम में और 1 इंडेक्स मार्क्स में लिया एंड मार्क्स को चेक किया, तो हमने देखा कि मार्क्स तो नहीं है ग्रेटर देन 90। तो हमने कहा एल्स में जाओ और वो प्रिंट कर दिया यू आर नॉट पास्ट। फिर हमने जब ये सारा क्लियर कर दिया, फिर हम दोबारा ऊपर गए और नेक्स्ट वाली जो टपल थी उसको उठाया और स्टूडेंट डाटा के अंदर स्टोर करवाया, उसका 0 चेक किया एंड 1 चेक किया, उसके मार्क्स थे ग्रेटर देन 90, तो हमने प्रिंट कर दिया अली यू आर आल्सो पास्ट। ठीक है, तो अगेन हम इसमें क्या कर रहे हैं, हर आइट्रेशन में नेक्स्ट 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 वैल्यू उठा रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम दिखी आपको।
एनी क्वेश्चन इन दिस? लाइक क्लियर है, ये क्लियर है आपको? ये काफी थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिकी था। श्योर। अब आप इसको जो है ना वो मजीद इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको रेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हम इसको चाह रहे हैं कि हम इसको रेंज से करें, तो पहले हम कर लेंगे, हम हमारे पास लेंथ आ जाएगी। पहले हम देख लेंगे हमारे पास स्टूडेंट डाटा की जो लेंथ है वो कितनी है, स्टूडेंट्स अरे की जो लेंथ है वो कितनी है। तो हमने पहले उसकी लेंथ ली। इस केस में वो थी हमारे पास 3, तो हमने कहा ठीक है, इस केस में थी हमारे पास 3। तो इसका मतलब लेंथ के अंदर इस वक्त 3 स्टोर है। ठीक है। हमने कहा हम रेंज का फंक्शन यूज करेंगे, ना कि जो हमें अभी यूज किया है। हमने कहा 0 से स्टार्ट करो, लेंथ तक जाना है आपने, और 1 स्टेप मूव करना है। ठीक है। इस केस में यहां पे आएगा स्टूडेंट का इंडेक्स, कि इस वक्त हम किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इनिशियली स्टार्ट होगा इंडेक्स 0 से, मतलब कि यहां से। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि स्टूडेंट टप्पल, हम कहेंगे कि ऑल स्टूडेंट जो डाटा था, ठीक है, हम कहेंगे कि अच्छा स्टार्ट करो 0 इंडेक्स से। उसने कहा 0 इंडेक्स में मैं इस वक्त आ गया हूं। हमने कहा ऑल स्टूडेंट की जो 0 इंडेक्स पे पड़ी है चीज, वो क्या है, एक टप्पल है। हम कहेंगे उसको उठाओ और स्टूडेंट टप्पल में स्टोर करवा दो। स्टूडेंट टेबल में आ गई वो चीज। हमने कहा अब इसको उठाओ और इसका जो 0 इंडेक्स है उसमें नेम स्टोर है, वो नेम में स्टोर करवाओ। और इसका जो 1 वाला इंडेक्स है उसमें मार्क्स स्टोर है, और वो मार्क्स में स्टोर करवाओ। और फिर हमने इस पे जो है ना वो अप्लाई कर दी। इस केस में हमने बस जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, वो ये वाला। हमने इसमें क्या कहा है कि आप 0 इंडेक्स पे हो इस वक्त, तो 0 इंडेक्स पे जो चीज है वो क्या है, वो है एक टप्पल, पूरी टप्पल है। हमने कहा वो सारी टप्पल उठाओ और स्टोर करवा दो एक न्यू वेरिएबल में। और फिर उस वेरिएबल, लाइक अब इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में हमारे पास स्टूडेंट टपल में पहली दफा आएगा ये चीज आएगी, और 90। अब हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जो भी चीज है उसका 0 इंडेक्स जो है वो आ जाए नेम के अंदर। मतलब कि जो भी चीज होगी वो इस तरह होगी। नेम के अंदर आ जाएगा अहमद, क्योंकि वो 0 इंडेक्स पे है। और हम कहेंगे जो 1 इंडेक्स पे है उसके अंदर जो चीज़ है वो मार्क्स में डाल दो, वो है 90, क्योंकि वो 1 इंडेक्स पे है। और इस तरह हम जो है वो हर दफा नेक्स्ट आइट्रेशन करवाते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 + 1 हो जाएगा, क्योंकि स्टेप इस वक्त 1 है। एंड 1 इंडेक्स भी हम देखेंगे कि न्यू टपल है। हम कहेंगे इसको उठाओ, अब इसको किस में स्टोर करवाओ, ऑल स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट इंडेक्स। स्टूडेंट इंडेक्स इस वक्त हो जाएगा 1 हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन में। ठीक है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है हमारे पास ये वाला टप्पल। हम कहेंगे इसको उठाओ और इसको स्टोर करवाओ इसमें। सेम प्रोसीजर अगेन नेक्स्ट आइट्रेशन। अब इंडेक्स हो जाएगा 1 प्लस मजीद हो जाएगा 2। हम कहेंगे ऑल स्टूडेंट का 0 1 एंड 2। 2 इंडेक्स में जो भी चीज़ पड़ी है उसको उठाओ, इसके अंदर स्टोर करवाओ, नेक्स्ट प्रोसीड करो और रन करो उसको। एंड जब सारा खत्म, खत्म, क्योंकि लेंथ क्या है 3, 3 - 1 2, 2 पे ये खत्म। तो ये लूप कुछ इस तरह वर्क करती है। ठीक है। आई होप इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। अच्छा, अब एक और चीज कि फॉर लूप हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें पता है कि हमें कहां तक मूव करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें पता है कि हमने मूव करना है 3 एलिमेंट्स तक, लाइक हमें 3 दफा ये लूप चलानी है। हमें पिछले में पता था कि हमें 10 दफा लूप चलानी है। तो जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार अपनी लूप आइट्रेट करवानी है, सो उन सब सिनेरियोज में हम यूज करते हैं फॉर लूप। ठीक है। और आगे हम एक और लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप। वाइल लूप हम यूज करते हैं कि जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलती रहेगी। जैसे ही कोई कंडीशन फॉल्स करेगी तो लूप खत्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम यूजर से इनपुट लेते रहें। हम चाहते हैं कि यूजर इनपुट करे 0 से 9 तक। एंड यूजर इनपुट कर रहा है बार बार 0 और 9 से बाहर, लाइक वो कभी -1 इनपुट देता है, कभी 10 इनपुट देता है। तो हम लूप चलाते रहेंगे कि जब तक यूजर जो है वो करेक्ट इनपुट ऐड नहीं एंटर नहीं करता तब तक लूप चलाते जाओ। तो इस केस में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कब तक यूजर कब जो है वो करेक्ट इनपुट एंटर करेगा। तो इन सिनेरियोस में जहां हमें शोर नहीं है पहले से ही कि कब तक हमें लूप चलानी है, उन सिनेरियोस में हम यूज करते हैं वाइल लूप।
ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में हमें पता था कि हमें 3 बार लूप चलानी है या स्पेसिफिक टाइम्स तक लूप चलानी है, तो इस केस में हम यूज करें फॉर लूप। तो आपका क्या काम है कि आपने जो है वो जाना है W3 Schools पे, जो रिसोर्स मैंने प्रीवियसली शेयर किया था फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक, वहां से जाके आपने फॉर लूप को जो है ना वो मजीद एक्सप्लोर करना है। ठीक है। अभी 2 मिनट्स हैं, आप जो है कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और मुझे बताएं कि क्या मेरी जो है वो स्पीड थोड़ी तेज थी या नॉर्मल थी, लाइक आपको कोई डिफिकल्टी महसूस हुई मेरी स्पीड से? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर सुल्तान, थैंक यू सो मच। ओके, सो इफ यू guys have no question then we can end the meeting please. Thank you so much sir Tanseer, means a lot to me. सर अब्दुल्ला, आप मीटिंग को एंड करते हैं प्लीज। ओके सर, मैं कर देता हूँ।